भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमलों को याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के 18वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब कल विदुर और मैत्री जी की वार्ता सृष्टि के बारे में, भगवान कैसे सृष्टि किए इसके बारे में श्रवण किए। आज सृष्टि के बाद जिस समय सृष्टि हुआ, किनको किनको सृष्टि किए? मानस पुत्र 10 हुए, सनकादिक 4 हुए। उसके बाद किनकी सृष्टि हुआ? मनु और शत्रुपा का। किनकी हुआ? मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु जी का हुआ और बाएं से शत्रुपा जी का। जिस समय इन दोनों का जन्म हुआ तो मनु जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ इस मानव में स्त्री पुरुष के साथ सृष्टि करो और सृष्टि करके इस पृथ्वी पर संसार में यश प्रदान करो। उसी समय मनु शत्रुपा कहते हैं कि पिताश्री, मैं सृष्टि करूंगा लेकिन हम सब रहेंगे कहाँ? इस पृथ्वी को तो पाताल में वराह ने लेकर चल गया। ये हिरण्याक्ष ने कहा? पाताल लोक में लेकर चला गया। तो सोचते रहे ब्रह्मा जी कि सचमुच ये अब इस पृथ्वी को कैसे रसातल से जल के ऊपर लाया जाए, कैसे हम लाएं। सोच ही रहे थे, विचार ही रहे थे। उसी समय अकस्मात ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगूठे के आकार का, मात्र अंगूठे के आकार के वराह का जन्म हुआ। इसका हुआ? उनके नासा छिद्र से वराह का जन्म हुआ। बस अंगूठे भर का, ज्यादा निकले और निकलते ही देखते देखते वो विराट रूप में हो गए। देखते देखते विराट रूप में होगा। वहां पर सनक सनंदन सनकादिक भृगु मुनि वशिष्ठ वहां पर देख रहे थे कि ये क्या लीला है। एक अंगूठे के पौलुए भर पिताजी के नासा छिद्र से निकला और ये विराट रूप में सचमुच हो न हो यज्ञ भगवान श्री हरि विष्णु ही है। उन्हें अनुभव हुआ और देखते देखते भगवान ने विराट रूप लेकर के हवा में दहाड़ते हुए, गर्जना करते हुए, बादल को चीरते हुए वहां पर प्रकट हुए। वे श्री हरि वराह रूप में प्रकट होकर के ऊपर से इतना जोर से छलांग मारे, समुद्र में जल के अंदर
जल को चीरते हुए वो चले गए पाताल लोक। कहाँ चल गए? पाताल लोक। और वहां से इस पृथ्वी को सरसों के दाने जितना उनके लिए, प्रभु के लिए कैसा वजन हुआ? जैसे सरसों के दाना का कितना वजन होता है, वैसे ही प्रभु वराह के रूप में अपने थूथने पर पृथ्वी को उठाए और पाताल लोक से ऊपर आ रहे हैं। आते हुए जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कोई पृथ्वी को लेकर जा रहा, तो उससे मुठभेड़ हुआ और भगवान ने अपने थोथुने से उस हिरण्याक्ष को मारा। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि आप तो प्रभु की गुणगान कर रहे हैं, उनमें हिरण्याक्ष की वध प्रभु वराह ने किया। अब ये आप बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था, इसकी जीवनी बताइए। हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, ये प्रश्न कर दिए। हिरण्याक्ष इतना बड़ा बलवान, जो कि पृथ्वी को उठा करके पाताल लोक लेकर चल गया, वो इतना बलशाली कैसे था? हिरण्याक्ष कैसे था? तो ही श्री सुखदेव जी कथा कहने लगे, दीति का गर्भधारण। दीति का, अच्छा दीति कौन है और अदिति कौन है पता है? कश्यप मुनि के दो पत्नी, कश्यप मुनि के दो पत्नी, एक का नाम दीति और एक का नाम अदिति। इसी से पूरे सृष्टि का विस्तार हुआ है। अदिति के गर्भ से जो भी जन्म लेता था देवता होता था, अदिति के गर्भ से जो जन्म होता था राक्षस होता था, दैत्य होता था। और पिता एक ही रहते थे, लेकिन माता एक गर्भ से असुर होता था, एक गर्भ से। तो एक बार की बात है कि अदिति के पुत्र देवता सब स्वर्ग में रह करके पूरे राज अपने अधीन कर लिया था। तो उसको देख करके दीति की वो बड़ा ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ कि देखो तो हमको कोई पुत्र ऐसा ऐश्वर्यवान नहीं है। तो ये सोच करके अपने पति के पास काम से आतुर होकर के गए। कब? जिस समय कश्यप मुनि शाम के समय अग्नि में आहुति दे रहे थे। क्या कर रहे थे? अग्नि में आहुति, संध्या वंदन कर रहे थे और अग्नि में आहुति दे करके ही बैठे थे और ध्यान में मग्न हुए थे। मैंने त्रिकाल संध्या पहले करते थे लोग। क्या करते थे? 3 समय त्रिकाल संध्या, अग्निकुंड 2 समय जलता था, सुबह और शाम। और वो अग्नि आहुति वेद के द्वारा, वेद मंत्र के द्वारा दिया जाता था। तो ही अग्नि कुंड में आहुति देने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए दीति आई कि हे स्वामी, मैं कामदेव की प्रेरणा से मैं काम आतुर हो गई हूँ। मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए, हमको आपसे पुत्र चाहिए। तो उस समय तो
शाम समय था, क्या संध्या समय था। कश्यप मुनि कहने लगे, हे देवी, हम जानते हैं कि तुम हम सबके सत्कर्म में साथ देने वाली, तुम्हारे ही बल पर, एक स्त्री के बल पर ही एक मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन करके कामदेवों पर विजय प्राप्त कर देता है। एक पत्नी को रह करके कामदेवों में विजय प्राप्त कर लेता है। आपके ही सहयोगी होकर के संसार के में यश कीर्ति हम सबका मिलता है। ये सब ठीक है, तुम्हारा ये जो कामना है, काम से आतुर हो, उस काम की पूर्ति ईश्वर की कृपा से तो जरूर होगा। लेकिन हे देवी, ये समय स्त्री पुरुष समागम का नहीं है, ये संध्या का बेला है। इस समय भगवान महादेव अपने गणों सहित, पार्वती सहित संध्या के समय में सभी जगह आकाश मार्ग से घूमते हैं। संध्या के समय में आकाश मार्ग से देवादिदेव महादेव घूमते हैं, उनकी समय है। आप अभी कम से कम 2 घड़ी रुक जाइए। कितना भी समझाए, लेकिन काम से आतुर, उन्हें तो जलन था अपने शौच से कि मेरा पुत्र कुछ नहीं कर रहा है, इसका पुत्र है जो कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का मालिक है। वो जलन से कितना भी समझाए, लेकिन वो उनकी धोती को पकड़ लिए। अब पकड़ करके वो विवश कर दिए। अब विवश करने के बाद समागम हुआ, और समागम होने के बाद अब दीप्ति खुद पश्चाताप कर रही है। क्या कर रही थी? पश्चाताप कि हे देव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि हमें महादेव क्षमा करें, आप भी हमें क्षमा करें। अब क्षमा मांग रहे हैं। तो कश्यप मुनि बोले, हे देवी, तुम इस समय जो असमय में संध्या वेला में समागम किए है, इसीलिए तुम्हारे जो गर्भ में जो पुत्र होगा बड़ा दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, पापी होगा, महापापी होगा। क्योंकि कुछ समय में संध्या वेला में तुम जबरदस्ती गलत काम किया है, इसलिए तो फिर बोले, हे देवी, काम भावना से करने के बाद भी तुम में पश्चाताप आया। क्या आया? पश्चाताप आया। तुम पश्चाताप की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा ये जो पुत्र है, उसके 4 पुत्र हो गए, और 4 पुत्र में एक पुत्र होगा जो बहुत बड़े साधु शिरोमणि होगा, और उनको भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देंगे। ये पश्चाताप करने से, यानी गलती हो जाए तो उसको पश्चाताप करना चाहिए और भूल स्वीकार करना चाहिए। उतना भूल स्वीकार करने से देव की कृपा बनी रहती है। इतना कहने के बाद वो गर्भ धारण किए। दीप्ति क्या की? गर्भ धारण किए, और गर्भ 100 वर्ष तक अपने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखी, और 100 वर्ष तक पूरा संसार में सभी का तेज छीन करने लगा। यानी जितना भी तेज सबके पास, देवता, दानव, ऋषि मुनि, सब का तेज छीन करने लगा, यानी अंधकारमय होने लगा।
तो ये सब देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या हो रहा है देव, सभी छीन हो रहा है, अग्नि बुझ रहा है, कुत्ता सियार बोल रहा है, जहां तहां अपशकुन हो रहा है, क्या बात है। तब वही कथा ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस समय दीति के गर्भ में बहुत बड़े पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले कौन? बोले कि एक बार की बात है, माने सनक सनंदन सनकादिक का वैकुंठ में आगमन की कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार सनक सनंदन सनत कुमार 4 बालक इच्छा किया कि मैं अपने आराध्य देव इष्ट देव नारायण के दर्शन करें। रात दिन भजने वाले प्रभु की सनक सनंदन सनत कुमार, एक दिन इच्छा हुआ कि हम अपने आराध्य देव इष्ट देव नारायण को वैकुंठ दर्शन के लिए जाऊं, और योग मार्ग से, यानी योग मार्ग से क्या किए? ऊपर की ओर आकाश मार्ग से चले गए। कहाँ गए? वैकुंठ धाम। चारों तेजस्वी थे, परम तेजस्वी थे, यानी योग मार्ग से कहीं भी आ जा सकते थे। संत शिरोमणि थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, कहीं नहीं रोकने वाला था। वो चारों कैसे थे? मात्र दिखने में 5 वर्ष का बाल है, लेकिन है सबसे बड़े। कितने सृष्टि में सबसे बड़े हैं, दिखने में लगते हैं 5 वर्ष के बाल है। वो कहाँ चले? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में 7 ड्योढ़ी होता है। कितना? 7 ड्योढ़ी, माने 6 ड्योढ़ी पार करके 7वां ड्योढ़ी जब पार करता है तो भगवान लक्ष्मी नारायण की दर्शन होती है। माने 7 ड्योढ़ी यानी 6 द्वार पार करना पड़ेगा। और 7 द्वार पर उनके पार्षद रहते थे, यानी दूत खड़ा रहते थे। अब ये तो है जो कि भक्त है प्रभु के, अनन्य भक्त हैं, वो लगातार जाते रहे। 1 ड्योढ़ी पार, 2 ड्योढ़ी पार, 3 ड्योढ़ी, रोका कोई नहीं, 6 ड्योढ़िया पार कर गए। उन्हें 6 ड्योढ़ी, 7वां ड्योढ़ी में यही दोनों जो बैठे हुए हैं आगे में, जय और विजय थे। क्या थे? 7वां ड्योढ़ी में ये दोनों जय और विजय थे। ये तो भगवान के प्रिय थे, सब पार्षदों में सबसे प्रिय जय और विजय थे। सुंदर राजकुमार की तरह थे, 4 भुजा थी, मुकुट था, चारों में आयुध था, चारों हाथों में गदा के साथ, डंडा के साथ थे। उनके सुकुमार रूप, सौंदर्यवान थे। कमर में करगनी था, पाँव पैजनी था। जैसे ही जाते रहे 7वां ड्योढ़ी पार करने लगे तो ये दोनों जो तेजस्वी जो दूत थे, दोनों डंडा से ये संत को, सनक सनंदन सनकादिक को रोक दिए। जब रोक दिए तो कोई भी भक्त का भगवान के दर्शन में जब विघ्न होता है तो उनको आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है। वो बोले कि मूर्ख, संसार में तो सही है ये सब, ईर्ष्या द्वेष भेदभाव होता है, लेकिन वैकुंठ धाम में तो सभी के सभी समदर्शिता होता है। सभी के सभी समदर्शिता, समान रूप वाले, गुण वाले और समान भाव वाले रहते हैं, उसमें कोई भेदभाव
नहीं होता। तुम कहां से आ गए हो जो तुम यहाँ भेदभाव कर रहे हो? तुमको हम में क्या ऐसा देखा जो कि हम प्रभु श्री हरि विष्णु को अपराध कर सके? हमने क्या देखा? इसलिए तुम यहाँ रहने के योग नहीं हो। तुम्हें जिस समय भेद बुद्धि आ गया उस समय वैकुंठ में रहने के योग नहीं हो। तो सनकादिक बोले कि सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ। यहाँ पर रहने के योग नहीं हो। यहाँ पर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है। अब तुम वहां पर जाओ जहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वहां तुम जाओ। यहाँ के रहने के योग नहीं हो। अब तुम वहां पर जाओ। इसीलिए वो कमंडलू से जल निकाले और जल लेकर अभिमंत्रित किए और उनको श्रापित कर दिए। अब श्रापित कर दिए तो ये दोनों जय विजय थर्रा गए और उनके चरणों में गिर गए। हे महात्मन, हमें क्षमा करे। कह ही रहे थे कि उधर से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पहुंच गए। क्या हुआ? वहां पर पहुंच गए और वो प्रणाम करके मुनीश्वर से बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, आप जो इसे दंड दिए हैं वो उचित है। ये जय विजय मेरा पार्षद है, मेरा दूत है। क्या कहते हैं? ये जय और विजय मेरा दूत है। क्या है? मेरा दूत है। इसकी तरफ से जो अपराध हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो अपराध हुआ है मेरे तरफ से हुआ, इसलिए ये आपका अपराधी मैं हूं। आप जो इन्हें श्रापित किए हैं वो मेरे प्रेरणा से श्रापित किए हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप इन पर कुछ अनुग्रह कीजिए। कुछ इनकी जो श्राप दिए हैं कुछ कम हो जाए। इसने पहले भी अपराध कर चुका था। जब हमने योग निद्रा में थे तो माता लक्ष्मी ने, जो देवी लक्ष्मी ने द्वार पर अंदर आने के लिए गए तो लक्ष्मी माता को भी रोक दिए थे। जो लक्ष्मी माता को जब रोक दिए थे उसी समय इनको से अपराध बन चुका था। लेकिन आज जो कि लक्ष्मी, मेरी पत्नी जो लक्ष्मी है, उससे भी बढ़कर मेरा जो भक्त है, अनन्य भक्त है, वो है। और मेरे अनन्य भक्त को कोई अपराध करता है, कहते हैं किसी से अपराध बन जाता है, भगवान विष्णु कहते हैं कि भले ने ही हमको दाहिना हाथ रहे, उस भुजा को भी मैं काट दूंगा। कहते हैं मेरे दाएं भुजा से भी अगर मेरे भक्त का अपराध हो जाता है तो उस भुजा को भी मैं काट दूंगा। अपने भक्त की रक्षा करूंगा। उनसे अपराध, उनके प्रति जो अपराध करता है वो मेरे प्रति अपराध करता है। वो क्या करता है? मेरे प्रति अपराध करता है। मेरे भक्त के प्रति जो अपराध करता है वो मेरे प्रति अपराध करता है। मेरा भक्त क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने भक्त पर किया हुआ अपराध मैं उसे क्षमा नहीं करता। इसलिए हे मुनीश्वरों, आप दंड दिए, उचित दिए, दंड लेने के योग थे। अब आप अनुग्रह करके
आप इन्हें कुछ हल्का कीजिए। तब बोले कि ठीक है, ईश्वर बोले कि ठीक है, मैं जानता हूं कि आप संसार के पालक हैं, आप दयालु हैं, आप सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इतना रहते हुए भी हम सबको इतना आप मान दे रहे हैं, इनसे हमको बड़प्पन दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। जो भक्त को भगवान इतना बड़प्पन दे कि भक्त के लिए मैं ये करूँगा, मैं धन्य हुआ, मैं अपने प्रभु की वचन से धन्य हुआ। इसीलिए मैं इनको हल्का करता हूं कि ये जाएंगे 3 जन्म तक धरती पर, 3 जन्म तक, और तीनों जन्म में आपका विरोधी होगी। यानी तीनों जन्म में आपका विरोधी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इसका पूंजी होगा। इसी कारण संसारियों को, जो देव है, भक्त है, सज्जन है, उनको सताया करेंगे। आपके भक्तों को देखना नहीं चाहेंगे। कहीं यज्ञ होगा, यज्ञ करने नहीं देंगे। कहीं सत्संग होगा, सत्संग करने नहीं देंगे। इसी कारण अंत में आपका जन्म होगा, आपका अवतार होगा, और इसी से इसका उद्धार होगा। आपके द्वारा ही इसका उद्धार होगा, लेकिन 3 जन्म तक होगा। तीसरा जन्म के बाद ये फिर वैकुंठ से दोबारा लौट के नहीं जाएंगे। यही जय और विजय 3 जन्म तक कौन कौन हुए? पहला जन्म यही हिरण्यकशिपु जय हुए और विजय हिरण्याक्ष हुए। दूसरा जन्म में जय हुए रावण और विजय हुए कुंभकर्ण। और तीसरा जन्म में द्वापर में शिशुपाल हुए जय और विजय हुए दंतवक्ष। ये 3 जन्म में इनका उद्धार हो गया। अब 100 वर्ष के बाद दीति के गर्भ से जुड़वा पुरुष का, जुड़वा बालक का जन्म हुआ। कैसा? जुड़वा, दोनों का एक जैसा रूप, दोनों का एक जैसा बल, दोनों को एक जैसा शक्ति है ना। हर चीज दोनों को इतना बल कि उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। जैसे ही जन्म लिया तो उसका पैर धरती पर और सिर है कहाँ? आकाश छू रहा था। इतना लंबा चौड़ा था कि पैर है धरती पर तो उनका सिर है आकाश में। 100 वर्ष गर्भ में रहा है। कहाँ रहा? कितना रहा है? 100 वर्ष दीति के गर्भ में रहा, 1-2 वर्ष नहीं। और वो भी साधारण उनका पार्षद था क्या, जो कि दिन रात भगवान के सानिध्य में रहते थे, भगवान के दर्शन करते थे, उनकी प्रेरणा से हर कार्य करते थे। वैसे भक्त जो दिन रात चिंतन करते थे, उनको एक कौन बड़ी बात है कि इतना बलवान हो। अगर इतना बलवान नहीं होते तो भगवान को आना नहीं पड़ता। पहले ही कहा गया था कि इतना अत्याचारी होगा, इतना बलशाली होगा कि भगवान के सिवा उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो क्या हुआ? अब हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु अत्याचार करने लगा। क्या करने लगा? अब जिधर जाता है उधर यज्ञ करने वाले को यज्ञ कुंड भस्म, जो यज्ञ कर रहा है उसको तलवार से काट दिया।
मुनीश्वर हो, योगी हो, भक्त हो, जहां तहां मारना शुरू कर दिया। उसके हिरण्याक्ष इतना बलवान था, इतना बलवान था कि उसके टक्कर में कोई त्रिलोकी में नहीं नजर पड़ रहा था। एक बार की बात है कि हिरण्याक्ष वरुण लोक में चला गया। कहाँ चला गया? वरुण लोक कौन है? वरुण देव कौन है? वरुण लोक के मालिक वरुण देव। वरुण देव कौन है? जल का मालिक, जो जल है, पानी है, उसका मालिक। और वहां जाकर के ये वरुण देव से कहते हैं कि अरे हमको से 2 हाथ गदा युद्ध कर लो। क्या कर रहे हैं? हमको टक्कर में कोई मिल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा हमको खुजली जो लग रहा है उसको मिटा दो। तो वरुण देव तो अपने जानते थे कि ये इससे पार नहीं पाएंगे। तो वरुण देव को लगे कि हम नहीं आपसे युद्ध करेंगे, मेरी शक्ति क्षमता, देवता बोल रहे हैं, आपसे युद्ध करने की क्षमता, आपसे वही युद्ध करेंगे जो यज्ञ पुरुष है, यानी भगवान वही युद्ध कर सकते हैं। अगर इतना ही उताहुल हो तो जाओ, पाताल लोक में प्रभु ने गए हैं धरती को लाने के लिए, पृथ्वी को लाने गए हैं, जाओ उन्हीं से तुम अपना कामना को पूरा करो। इतना कहते ही वो वहां से अपनी जोड़ा तो खोज ही रहे थे कि मेरा जोड़ा कोई मिले। तो ये प्रभु नीचे से पाताल लोक से आ रहे थे, पृथ्वी को लेके आ रहे थे, तो बीच ही में वो मिल गए। तो हिरण्याक्ष का तारे यही है, जंगली जानवर ही तो है, ये तो जंगली जानवर है और लग रहा है कि इसी का कुल बड़प्पन कर रहा है। ये जंगली जानवर, ये सुअर है तो और ऐसे लग रहा है कि चुरा के लेके जा रहा है। अरे ठहर दुष्ट, यानी ऐसे धिकारने लगे ठाकुर। लेकिन ठाकुर जी तो चुपचाप लेके जा रहे हैं ऊपर पृथ्वी को, लेकिन फिर भी ये बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं कि यही महापुरुष का काम है कि भागना। अरे युद्ध करो, तू भाग क्यों रहा है? इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान वहां पर जा करके फिर पहले पृथ्वी को रख दिए जल के ऊपर। जल रखने के बाद तब बोलते हैं कि हम जो हैं जंगली जानवर, तुम्हारे जैसे कुत्ते को ही ढूंढ रहा है। क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कुत्ते को भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और आज तुम मिल गए हो। इस प्रकार बात करते करते ऐसा वचन बोले कि हिरण्याक्ष गुस्सा से तिलमिला गए और एक गदा जाके भगवान को पीठिए में मार बैठे। एक गदा जोर से मारे, जब एक गदा जोर से मारे तो प्रभु उसको एक एक थप्पड़ से मारे तो चारों तरफ नचते 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 फिर नीचे, एक ही थप्पड़ में तो साफ हो गया। इस प्रकार हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ, एक ही था। तो ठाकुर जी की शक्ति के सामने कितना भी बलवान हो, वो जो हिरण्याक्ष में शक्ति आया था, हिरण्यकशिपु में शक्ति, तो इन्हीं का दिया हुआ शक्ति था। भगवान जितना भी महापुरुष हुए, जितना भी असुर हुआ, ये सब इन्हीं का। रावण को समझाए थे हनुमान जी, यो मूर्ख, जो तुम कह रहे हो कि हम त्रिलोकी हैं, तीनों लोकों को विजय कर लिए हैं, तो उनका एक अंश मात्र उनका शक्ति तुम में आया है। एक अंश मात्र शक्ति आया है जो कह रहे हो कि हम विश्व विजयी हैं, और उनकी तुम बराबरी कर रहे हो, उन्हीं का बल से तुम बलवान हो।
और उनकी सामना कर रहे हो। इसी प्रकार प्रभु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार बड़ा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ। अब हम सब देवहूति, आकुति और प्रसूति के बारे में श्रवण करेंगे। कल जो देवहूति के विवाह कर्दम मुनि के साथ होगा। जो कर्दम मुनि के बारे में कहा जाता है कि कर्दम मुनि ही एक ऐसा जो कि कल कथा होगा, जो कि 10,000 वर्ष तक तप किए थे। कितने हजार वर्ष तक? किसके लिए? पत्नी के लिए। तप करते करते बूढ़ा हो गए थे। सिर्फ पत्नी, उनकी इच्छा था कि हमको सुंदर, सुशील, गुणवान पत्नी। 10,000 वर्ष तक तप किए थे। उनकी कथा कल श्रवण करेंगे कि कैसे थे। और उन्हीं के 9 पुत्री होंगे और एक पुत्र होंगे जो कि भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में आएंगे। कैसा है? तप व्रत कहीं जाता नहीं है, तपस्या से रीझ जाते हैं ठाकुर जी। क्या हो जाते हैं? रीझ जाते हैं और रीझ करके उनके पुत्र रूप में आ जाते हैं। उसका वर्णन करेंगे हम सब कल। कर्दम मुनि के विवाह की कथा है न, और विहार की कथा हम सब कल करेंगे। प्रेम सुन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की।